नमस्ते और स्वागत। आज हम जिस डिज्नी मूवी के बारे में बात करेंगे उसे ऐसे तो किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पर फिर भी चलो सुनाती हूँ। हो सकता है कि आप सबने ये मूवी तो जरूर देख रखी होगी, पर एक बार और वो भी शॉर्ट फॉर्म में, तो रिपीट भी चलता है। फ्रोजन मूवी के पहले जब तक में भी एनिमेशन या प्रिंसेस स्टोरी की बात होती थी तो उसमें एक प्रिंस या प्रिंसेस की लव स्टोरी ही होती थी। स्लीपिंग ब्यूटी को 100 साल की नींद के बाद उठाना एक किस से, स्नो व्हाइट ने जब वो जहरीला एप्पल खा लिया तो एक प्रिंस के किस से ही वो ठीक हो गई। पर फ्रोजन ने एनिमेशन स्टोरी में एक नया एस्पेक्ट दिया, सिस्टर सिस्टर बॉन्ड का, वरना आज तक तो बच्चे ये करते थे। चलो जोक्स अपार्ट, स्टोरी बताने से पहले थोड़ा इनके कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। ये स्टोरी है दो सिस्टर एल्सा और एना के बारे में। एल्सा बड़ी है और उसके पास मैजिकल पावर्स हैं। वो अपने हाथों से आइस बना सकती है। एना के पास कोई पावर नहीं और वो चुलबुली मस्त मौला लड़की है। एना को अपनी बड़ी बहन एल्सा के साथ खेलना बहुत पसंद है। ये सब एक राज्य में रहते हैं जिसका नाम है एरेंडेल। एल्सा और एना के माता पिता यहाँ के राजा रानी है। अब क्रिस्टोफ है जिनका काम है नॉर्थ माउंटेन से आइस लाकर एरेंडेल में बेचना। उसका रेनडियर स्वेन है जो कि एक डॉग की तरह एक्ट करता है और क्रिस्टोफ के साथ हमेशा कैरेट शेयर करता है। और एक है हमारे स्नोमैन ओलैफ, जिसे कि एल्सा ने बनाया है अपने मैजिक से और इसमें जान डाल दी है। ओलैफ तो कहने को स्नोमैन है पर ये बातें करते हैं और ओलैफ को हमेशा गर्मी का इंतजार रहता है क्योंकि उन्हें धूप बहुत पसंद है। सो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक रात एना एल्सा को जगा रही होती है कि उठो और मुझे मैजिक दिखाओ। एल्सा आखिर उठती है और दोनों एक बड़े से हॉल में जाते हैं जहाँ एल्सा अपने मैजिक से खूब सारी आइस बनाती है। तभी अचानक खेलते खेलते एना गिरने वाली होती है और एल्सा आइस गलत जगह पर फेंक देती है जिससे कि आइस एना के सर में लग जाता है और उसके कुछ बाल सफेद हो जाते हैं। एना एल्सा के माता पिता आते हैं और एना को लेकर जंगल में जाते हैं ट्रोल्स के पास, क्योंकि अब वही थे जो एना को ठीक कर सकते थे। ट्रोल्स एना को देखकर बताते हैं कि इसके सर में बर्फ जमी हुई है। अच्छा है कि सर में है, अगर दिल में होता तो हम कुछ नहीं कर पाते। और वो एना की मेमोरी चेंज कर देते हैं जहाँ उसे ये बात अब याद नहीं रहती कि एल्सा के पास मैजिकल पावर्स हैं और वो एना के सर के बर्फ को पिघला कर उसे ठीक कर देते हैं। ट्रोल्स एल्सा को बताते हैं कि जब जब तुम डरोगी या घबराओगी तब तब तुम्हारी पावर्स पर कंट्रोल नहीं रहेगा। अब ट्रोल्स की एडवाइस को देखते हुए राजा रानी एना एल्सा का आपस में मिलना बंद कर देते हैं और महल में से लोगों का आना जाना भी कम कर देते हैं। साथ ही वो लोग एल्सा को अपनी पावर्स पर कंट्रोल रखना भी सिखा रहे होते हैं। एना अपनी बड़ी बहन को बहुत मिस करती है और हमेशा उसके दरवाजे पर नॉक करती है और उससे साथ खेलने को पूछती रहती है। एना अकेले पूरे घर में घूमते रहती है बस अपना टाइम पास करने के लिए, और वहीं एल्सा रूम के अंदर बंद अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख रही होती है। पर एल्सा जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे उसकी पावर्स भी बढ़ रही थी। अब एना एल्सा बड़ी हो गई हैं और राजा रानी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। एल्सा डरी हुई है पर उनका जाना जरूरी था और वही होता है जिसका डर था। समुद्र में तूफान आता है और उनकी शिप डूब जाती है और वो दोनों मारे जाते हैं। अब एक बार फिर से एना एल्सा के डोर को खटखटाती है कि एल्सा बाहर आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। पर एल्सा अंदर आइस से घिरी हुई थी और रो रही थी। अब स्टोरी 3 साल बाद शिफ्ट हो जाती है। आज एल्सा का कोरोनेशन है, मतलब कि राज तिलक। एल्सा को एरेंडेल की रानी बनाया जाएगा। 3 साल के बाद महल के दरवाजे खुलेंगे और अलग अलग राज्यों से बहुत सारे प्रिंस और डेलीगेट्स आएंगे। एना बहुत एक्साइटेड है कि आज वो कहीं अपने सच्चे प्यार से मिलेगी, जिससे देखते ही उसे प्यार हो जाएगा और उसका सपना साकार हो जाएगा। एना इस खुशी में डांस कर रही होती है और वो प्रिंस हांस से टकरा जाती है जो सादर्न आइलैंड से आए थे। दोनों बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। आज के कोरोनेशन में ड्यूक ऑफ विजिलटाउन भी आए हैं और इनके इरादे कुछ नेक नहीं लगते। इनको एरेंडेल की सक्सेस का राज जानना है और एरेंडेल की सारी संपत्ति को भी पाना है। एल्सा की कोरोनेशन सेरेमनी हो जाती है। एल्सा घबरा रही होती है पर वो अपनी फीलिंग्स को संभालती है। एल्सा और एना बातें करते हैं और साथ में मोमेंट शेयर करते हैं। बहुत सालों के बाद एल्सा बहुत खुश होती है। एना प्रिंस हांस के साथ डांस करती है और हांस उसे अपने बारे में बताते हैं कि उसके 12 भाई हैं। उसे खाने में सैंडविच पसंद है और दोनों एंगेजमेंट करने का डिसाइड कर लेते हैं। एना ये बताने एल्सा के पास जाती है और उसे प्रिंस हांस से मिलाती है और बोलती है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। एल्सा मना कर देती है कि तुम जिससे बस अभी मिली हो उससे शादी नहीं कर सकती। एना गुस्सा हो जाती है और एल्सा को बोलती है कि तुम्हें ट्रू लव के बारे में क्या पता है, तुमने पूरी लाइफ मुझे अपने आप से दूर रखा। एल्सा वहाँ से जाने लगती है। तब एना उससे बोलने लगती है कि मुझे बताओ तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा। इतने में एल्सा घबरा जाती है और उसका मैजिक सबके सामने आ जाता है।
ड्यूक ऑफ वेजल टाउन उसे जादूगरनी बोलते हैं। एल्सा महल से बाहर जाती है और वहाँ बहुत सारे लोग थे, तो एल्सा बहुत घबरा जाती है और उसका मैजिक फिर से सबके सामने आ जाता है। वो वहाँ पर सब कुछ आइस का बनाने लग जाती है। एना उसे पीछे से पुकारती है, पर एल्सा समुद्र पर चलते हुए उससे भी आइस का बनाते चली जाती है। अब पूरे एरेंडेल में बस स्नो ही स्नो हो जाता है। अब एना बोलती है कि मैंने अपनी सिस्टर को मजबूर किया, जिस वजह से उसका मैजिक सबके सामने आ गया, इसलिए अब मैं ही उसके पीछे जाऊंगी और एरेंडेल में जो ठंड आ गई है उसे ठीक करूंगी। प्रिंस हांस बोलते हैं कि मैं भी अब तुम्हारे साथ चलूंगा, पर एना प्रिंस हांस को एरेंडेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर वहाँ से एल्सा के पीछे चली जाती है। अब एल्सा अकेले नॉर्दर्न माउंटेन पर जा रही होती है और अब जब वहाँ उसके आसपास कोई नहीं होता तो वो अपने पावर्स का फुल यूज करती है बिना डरे हुए, और वो ओलेफ को बनाती है और एक पूरा कैसल बना देती है, और अपने मैजिक से वो अपनी ड्रेस और अपना अपीयरेंस भी चेंज कर देती है। वो पहली बार अपने मैजिक का बिना डरे हुए यूज करती है। इधर एना एल्सा को ढूंढने निकली थी और हर तरफ आइस ही आइस की वजह से वो कहीं जा नहीं पा रही थी। उसका हॉर्स भी भाग जाता है, उसकी पूरी ड्रेस जम जाती है। वो एक दुकान पर पहुंचती है और वो कुछ बूट्स खरीदना चाहती थी। वहाँ क्रिस्टोफ आता है कुछ कैरेट, रस्सी और एक हैमर खरीदने, पर उसके पास पूरे पैसे नहीं थे और वो दुकानदार को धूर्त बोल देता है, तो दुकानदार उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। स्वेन और क्रिस्टोफ वहीं पर सो रहे होते हैं। फिर एना क्रिस्टोफ का सामान खरीद कर उससे बोलती है कि मुझे नॉर्दर्न माउंटेन ले चलो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस विंटर को कैसे रोकना है। अब क्योंकि क्रिस्टोफ का काम आइस बेचने का था और अगर ऐसे में विंटर्स रहेंगे तो आइस खरीदेगा कौन, सो वो आना की हेल्प करता है उसे नॉर्दर्न माउंटेन ले जाने के लिए। दोनों रास्ते में बातें कर रहे होते हैं। तब एना बताती है कि क्वीन एल्सा मेरी वजह से आइस बनाने लगी, क्योंकि मैं प्रिंस हांस से सगाई कर चुकी थी और एल्सा ने हमारी शादी कराने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं बस उससे उसी दिन मिली थी। क्रिस्टोफ बहुत सरप्राइज था कि तुम कैसे किसी से एक बार मिलकर डिसाइड कर सकती हो कि शादी करनी है या नहीं। तभी वहाँ वुल्फ्स अटैक कर देते हैं। ये लोग उससे कैसे भी जान बचाकर भागते हैं और इसमें क्रिस्टोफ का स्लेज गिर जाता है और जल जाता है। अब क्रिस्टोफ बहुत गुस्सा हो जाता है और एना को बोलता है कि मैं अब तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। फिर स्वेन क्रिस्टोफ को कन्विंस करता है हेल्प करने के लिए, तो क्रिस्टोफ मान जाता है। वो लोग फिर से नॉर्दर्न माउंटेन की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें स्नो से बना हुआ ओलेफ भी मिलता है और एना को याद आता है कि एल्सा ने उसे बचपन में बनाया था। ओलेफ के पास नोज नहीं थी, तो एना उसके लिए कैरेट का एक नोज बना देती है। उधर एरेंडेल में बहुत ठंड हो गई थी और प्रिंस हांस सबका ख्याल रख रहे थे और सबको गर्म कपड़े और खाना भी प्रोवाइड कर रहे थे। तभी आना का हॉर्स वहाँ आ जाता है, तो प्रिंस हांस को लगता है कि एना मुसीबत में है और उसे हेल्प चाहिए, तो वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर नॉर्दर्न माउंटेन की तरफ निकल जाते हैं। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के इरादे तो नेक नहीं ही थे, तो वो अपने 2 आदमियों को प्रिंस हांस के साथ भेज देते हैं ताकि वो लोग वहाँ जाकर क्वीन एल्सा को मार दे। उधर एना, स्वेन, क्रिस्टोफ और ओलेफ एल्सा के बनाए पैलेस पर पहुंच जाते हैं। एना अकेले अंदर जाती है और एल्सा से बात करती है और उसे एरेंडेल के बारे में बताती है। एल्सा बोलती है कि मुझे नहीं पता कि इसे रोकते कैसे हैं, और वो फिर घबरा जाती है और डर जाती है, जिससे कि वहाँ फिर से आइस बनने लग जाती है और एक आइस स्ट्रोक एना के दिल पर लग जाता है। एना फिर भी एल्सा को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। तब एल्सा एक आइस मॉन्स्टर बनाती है अपनी पावर से, जो उन लोगों को दूर तक भगा के आता है। तब क्रिस्टोफ देखता है कि एना के बाल सफेद हो रहे थे, तो वो समझ जाता है कि ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एल्सा का आइस स्ट्रोक एना को लगा है। तब क्रिस्टोफ एना को लेकर ट्रोल्स के पास जाता है, क्योंकि उसे पता था कि ट्रोल्स ही एना को ठीक कर सकते थे। क्रिस्टोफ एना को ग्रैंड पैबी को दिखाता है। ग्रैंड पैबी बताते हैं कि ये बहुत ही अजीब जादू है और आइस एना के दिल में है, जो कि अब उसके दिल को जमा देगा और फिर पूरे बॉडी को, और अब बस सच्चा प्यार ही इसके दिल को पिघला सकता है। क्रिस्टोफ तुरंत एना को लेकर एरेंडेल प्रिंस हांस के पास जाता है, क्योंकि अब प्रिंस हांस के किस से ही एना ठीक हो सकती थी। उधर प्रिंस हांस क्वीन एल्सा के महल तक पहुंच गए थे और उस आइस मॉन्स्टर को हराकर महल के अंदर भी पहुंच गए थे। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने जो 2 आदमी भेजे थे वो क्वीन एल्सा पर अटैक करने लगते हैं। इसमें क्वीन एल्सा भी अपने मैजिक का यूज करती है, पर आखिरकार ये लोग क्वीन एल्सा को पकड़कर बंदी बना लेते हैं। क्वीन एल्सा जब उठती है तो वो जेल में थी और वो जंजीर से बंधी हुई थी। प्रिंस हांस आते हैं और उससे बोलते हैं कि ये विंटर खत्म कर दो और समर्स ला दो। क्वीन एल्सा बोलती है कि मुझे नहीं पता विंटर को वापस कैसे ले जाते हैं। प्रिंस हांस वहाँ से चले जाते हैं। एल्सा खिड़की से बाहर एरेंडेल की हालत देखती
देखती है और बहुत दुखी होती है। क्रिस्टोफ एना को एरेंडेल के गेट पर छोड़कर भरे मन से वापस चला जाता है। एना फिर प्रिंस हांस के पास जाती है और उससे किस करने को बोलती है। हैंस पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि एल्सा के पावर से मेरे दिल में आइस चली गई है और तुम्हारे किस से मैं ठीक हो जाऊंगी। अब हैंस उसे किस करने जा ही रहा होता है, फिर वो अपना असली मकसद उसे बताता है कि तुम्हें पता है कि मेरे 12 भाई हैं और उन लोगों के रहते हुए मैं कभी किंग नहीं बन सकता था। अब मुझे बस एल्सा को मारना है और फिर समर्स आ जाएंगे और एरेंडेल मेरा हो जाएगा। एना के बाल अब और भी व्हाइट होते जा रहे थे। प्रिंस हांस वहाँ जल रही आग बुझा देता है, खिड़की खोल देता है और उस रूम का दरवाजा बाहर से बंद करके चला जाता है। एना अब हिल भी नहीं पा रही थी। प्रिंस हांस बाकी सबके सामने जाकर नाटक करता है कि एना मर गई है और एल्सा ने उसे मार दिया उसके दिल में आइस डालकर। प्रिंस हांस ये बोलते हैं कि लास्ट मोमेंट्स पर हमने अपनी शादी की कसमें खा ली और शादी कर ली, और अब वो क्वीन एल्सा को एना को मारने का दोषी बताकर एल्सा को भी मारने का हुक्म सुना देता है। उधर एल्सा जेल में बंद थी और अब वो जेल भी पूरा जमने लगता है और एल्सा वहाँ से भाग जाती है। उधर स्वेन और क्रिस्टोफ उदास होकर महल से वापस जा रहे होते हैं, तो स्वेन क्रिस्टोफ को इशारे से वापस चलने के लिए बोलता है। क्रिस्टोफ पहले तो मना कर देता है, फिर वो एरेंडेल के ऊपर तूफान बनता हुआ देखता है तो वापस चल देता है। एना के पास ओलैफ आता है और उससे ट्रू लव के बारे में बताता है कि सच्चा प्यार वो होता है जब हम अपने आप से ज्यादा दूसरे की केयर करते हैं। एना को एहसास होता है कि उसका ट्रू लव प्रिंस हांस नहीं बल्कि क्रिस्टोफ है, और ओलैफ विंडो से देखता है कि क्रिस्टोफ उधर ही आ रहा था। फिर एना भी महल के बाहर निकल जाती है ताकि वो क्रिस्टोफ से मिल सके। एना अब धीरे धीरे और भी जमती जा रही थी। अब एल्सा जेल से बाहर है, पर वो इतना डरी हुई थी कि पूरे एरेंडेल पर तूफान बनने लगता है और कहीं किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। तभी एल्सा प्रिंस हांस से मिलती है और उससे बोलती है कि मेरी बहन का ख्याल रखना। प्रिंस हांस बोलते हैं कि तुमने मैजिक से उसके दिल को जमा दिया था। जब तक वो वापस आई उसके बाल सफेद हो चुके थे और वो मर गई। ये सुनते ही एल्सा बहुत उदास हो जाती है और पूरा तूफान रुक जाता है। प्रिंस हांस पीछे से तलवार से क्वीन एल्सा पे हमला करने जा रहे थे उसे मारने के लिए। तभी एना भी बाहर होती है और क्रिस्टोफ को ढूंढ रही होती है। तूफान रुकने की वजह से अब उसे दिखाई देता है कि हांस एल्सा को मारने वाला है, पर वो खुद जम रही थी और उसे क्रिस्टोफ के पास जाना था, पर वो अपनी चिंता छोड़कर अपनी बहन को बचाने चली जाती है। प्रिंस हांस की तलवार टूट जाती है और एना पूरी आइस की बन चुकी थी। एल्सा ये देखती है और रोने लग जाती है। तब अचानक से एना अपने असली फॉर्म में आ जाती है और पिघल जाती है। एल्सा उससे बोलती है कि तुमने मेरे लिए अपनी जान दे दी। तब एना बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसीलिए। तब एल्सा को एहसास होता है कि प्यार ही है जिससे वो अपने पावर्स पर कंट्रोल कर सकती है, ना कि डर कर। और अब वो सारे एरेंडेल को पुराने जैसा कर देती है और समर भी वापस ला देती है। एल्सा ओलैफ के लिए क्लाउड बना देती है जिससे कि वो हमेशा ठंडा रह सके और कभी पिघले नहीं। प्रिंस हांस को जेल में बंद कर दिया जाता है। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को भी वापस भेज दिया जाता है और अब एरेंडेल उनके साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा। एना क्रिस्टोफ को एक नया स्लेज देती है और एरेंडेल का ऑफिशियल आइस मास्टर बना देती है। ओलैफ और स्पेन अब फ्रेंड्स बन गए हैं। अब एल्सा पूरे किंगडम में आइस फ्लोर बना देती है और सब आइस में खेलते हैं और खूब मजे करते हैं। मूवी खत्म हो जाती है और मूवी के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन जो व्यूअर्स के पास है कि एल्सा की पावर्स कहाँ से आई। ऐसा क्यों है कि एल्सा के पास पावर्स हैं और एना के पास नहीं? तो इसका जवाब हमें सेकंड पार्ट में दिया गया है और मैं कुछ ही दिनों में सेकंड पार्ट भी एक्सप्लेन करूंगी। सो टैग ऑन। आज के लिए बस यही। बाय बाय।